अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम एक्सेल के 4 ऐसे फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी हमको बार-बार ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ फंक्शंस हैं और कुछ फार्मूलाज़ हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम का फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद सम का फार्मूला भी देखेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद डिवीज़न का फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, ठीक है? तो ये ऐसे कुछ फंक्शंस हैं और फार्मूलाज हैं जो कि हम नॉर्मल रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई छोटी से छोटी शीट भी क्रिएट करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें हमें इन फार्मूलाज की, इन फंक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो इनको मैं आपको आज डेप्थ में बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ इनको आपने कैसे यूज़ करना है और कहाँ-कहाँ किस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करना है। तो इन सब के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स भी क्रिएट किए हुए हैं जिनके ऊपर हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम का फंक्शन। ठीक है, सम बेसिकली जब भी आपके पास कुछ चीज़ आ जाए, कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाएँ जिनका आपने टोटल निकालना हो, जिनको आपने सम करना हो, यानी सारी वैल्यूज़ को आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं, जब आपने जमा करना हो तो उसके लिए आप एक्सेल में सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक छोटी सी रिजल्ट की शीट क्रिएट की हुई है जिसपे मार्क्स की एंट्रीज की हुई हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और उसके बाद इनकी एंट्रीज की हुई हैं। अब उसके बाद अगर इनको यहाँ पे आपने टोटल करना हो तो उसके लिए आप सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो फिर उसमें क्या होता है कि बारी बारी सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। एक्सेल में एक ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, फंक्शंस बेसिकली होते ही बाय डिफ़ॉल्ट हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है जिसमें हम ऑटो आप क्या लें सम कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप डायरेक्टली सम करना चाह रहे हैं या फिर खुद से सम का फंक्शन अप्लाई करके करना चाह रहे हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें, जब आप फंक्शन या फार्मूला अप्लाई करें तो आप डायरेक्ट उसी सेल को क्लिक कर लें और उसके बाद वहाँ पे आप उसको टाइप नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद आप फार्मूला बार में आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि जब भी आपके पास बड़ा फंक्शन हो जाए या बड़ा फार्मूला हो जाए तो फिर वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला बार का ही यूज़ करेंगे। सेल को सिलेक्ट किया हुआ मैंने, फार्मूला बार में आ जाए, इज इक्वल टू लिखें और उसके बाद सम टाइप करें, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, और उसके बाद कहता है आपको नंबर्स मीन्स कि आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें। अब देखिए, सिंपल सम का फंक्शन लगाएं और उसके बाद वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें स्टार्ट से लेके एंड रेंज तक। मीन्स कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपके पास G5 है ये किसके इक्वल है, ये आप इनको कह सकते हैं ये इनके इक्वल है। ठीक है, जी से पहले कौन सा वर्ड है, ठीक है, और उसके बाद उससे पहले कौन सा है, ये उनके इक्वल आप इनको कह सकते हैं। तो ये एक अलग पॉइंट था। आप इसको क्लोज कर दें, ब्रैकेट को, इज इक्वल टू सम का फंक्शन हमने लगाया, उसमें हमने F5 को सिलेक्ट किया, इसके बाद E5 को सिलेक्ट किया और उसके बाद D5 को सिलेक्ट किया। मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ D5 से लेके F5 तक हमने वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करें, जस्ट एंटर हिट कर दें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास जो वैल्यूज़ थी उनका सम हो गया। अब उसको नीचे ड्रैग करने के लिए या तो इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक कर दें या इसको पकड़ के नीचे खींच के इस तरह से ले आएँ, या फिर उसके बाद लास्ट वाले जो ट्रिक है सारे को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद अगर आप कंट्रोल डी करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं सभी जितने भी आपके पास सेल्स थे उनमें सम हो गया। अब एक तो ये सिंपल सी ट्रिक है, मतलब जो एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन बताया है उसकी हेल्प से आप इसको सम कर सकते हैं। उसके बाद एक और ट्रिक होती है, वो आपको बताता हूँ। बेसिकली तो वो एक हम ट्रिक्स में यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें। जब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाए ना, आप कह सकते हैं आपकी जो लेफ़्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ वो आ रही जिनको आपने सम करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, सारे टेबल को सिलेक्ट कर लें जहाँ से वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है और एंड तक ले आएँ जहाँ पे आपने उनका सम करना है। सिलेक्ट कर लें, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करके इज इक्वल टू का बटन आप प्रेस करते हैं ना, तो ये देखें सारी वैल्यूज़ का ऑटो सम हो जाता है। तो कुछ इस तरह से अभी आप इनको सम कर सकते हैं। ठीक है, देखें कितना ईजी है सम करना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन बेसिकली इसके लिए हम यूज़ करेंगे इसका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला जो होता है, देखिए जो फंक्शन होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं और जो फार्मूला होते हैं ये यूज़र डिफाइंड होते हैं। यूज़र डिफाइंड मतलब इसमें आप कह लें कि एक्सेल में आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा फंक्शन, बल्कि ये एक फार्मूला है जो यूज़र की तरफ से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यूज़र उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। अब देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटी सी शीट क्रिएट की हुई दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टोटल प्राइस है और उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट है, यानी एक चीज़ मुझे 7,000 की पड़ रही है और उसके ऊपर मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अब जाहिर है उसमें से वो माइनस होगा ना, तो फिर मुझे जवाब मिलेगा। तो एक्सेल में जब आप इस तरह की शीट बना रहे हो, कुछ इस तरह से कोई भी हो सकती है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल एक शीट की ले रहा हूँ, आप किसी भी शीट की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई बिल हो सकता है, आप उसकी एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ रिमेनिंग में हम क्या करें, जब भी आप फंक्शन या फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इज इक्वल टू सिंपल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो प्लस का सिंबल है इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इज इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। ठीक है,
और उसके बाद माइनस का साइन लगा दें और उसके बाद दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। याद रहे कि आप वैल्यू को नहीं सिलेक्ट कर रहे बल्कि आप सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे उसमें जो भी वैल्यू होगी वो खुद ही ऐड हो जाएगी उसमें। तो हमने माइंड में जो रखना है वो सेल होगा, हमने खुद से वैल्यूज़ को टाइप नहीं करना, ठीक है। जब आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये होता है कभी कभी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, हाँ, तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो इसलिए जब आप सेल में चेंजिंग करेंगे ना तो जो आपका रिजल्ट होगा उसमें ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगी। इसको हमने क्या किया, इज इक्वल टू प्रेस किया, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ आप चेक कर सकते हो उसका जितना डिस्काउंट था वो निकल गया और उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रोडक्ट फार्मूला या फिर फंक्शन का। अब देखें जो प्रोडक्ट फार्मूला या फंक्शन है ना, बात एक ही है मल्टीप्लाई की, ठीक है। मल्टीप्लाई भी उसी को कहते हैं और उसके बाद जो आप प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं वो भी सेम ही होता है। चाहे तो आप फंक्शन यूज़ कर लें इसके लिए, चाहे इसके लिए फार्मूला यूज़ कर लें, दोनों ईजी हैं, दोनों ही बताता हूँ। सेलेक्ट कर लें सेल को, फार्मूला बार में आ जाए, इज इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद देखिए एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे इसके बाद, यानी सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगा दे। अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप का तो शिफ्ट और 8 को प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद एंटर कर दें। यहाँ आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ डबल क्लिक कर दें तो ये नीचे भी ड्रैग हो जाएगा या फिर आप खुद से इसको नीचे खींच के ला सकते हैं। तो आप देखें वो मल्टीप्लाई, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं और उसके बाद उनकी क्वांटिटी है, ठीक है। आप देखिए जैसे माउस मैं 4 क्वांटिटीज़ की खरीद रहा हूँ, अब जो मुझे एक माउस पड़ रहा है वो 300 का है, तो जाहिर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो आंसर है वो मुझे मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा इसकी फाइनल अमाउंट क्या बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप यूज़ करेंगे जो आपके पास मल्टीप्लाई है उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे आप प्रोडक्ट का फंक्शन भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, यहाँ पे आ जाए ज़रा, सेल को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे और उसके बाद अमाउंट में इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ। अच्छा, फार्मूला बार में ही लिखेंगे इसको, उसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट हो सकता है आपके पास, अगर तो आपके पास ओल्ड वेरिएंट है ना, जैसे 2010 है या फिर 7 है, मे भी उसमें ना हो बट नॉट श्योर, आप चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद दो वैल्यूज़ को जस्ट आप सिलेक्ट कर लें ऑटोमेटिकली, बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक ही दफ़ा में सिलेक्ट कर लें। दो वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है मल्टीप्लाई के लिए और उसके बाद एंटर कर दें और उसके बाद इसको नीचे ड्रैग कर दें। यहाँ पे आप चेक कर लें, सेम आपका आंसर इधर भी आ जाएगा, ठीक है। 3 हमारे फंक्शंस फार्मूलाज कंप्लीट हो गए और उसके बाद लास्ट पे आ जाएं, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारे पास डिवाइड का है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इसकी भी, कैसे इसको आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वर्कर्स हैं और उनको ये अमाउंट मिली हुई है, एक फिक्स अमाउंट है और टोटल वर्कर्स कितने हैं, 6 हैं। अब जाहिर है ये वैल्यू इनके ऊपर डिवाइड होगी तो पर वर्कर को जितने पैसे आ रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम जैसे आपने मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ किया है उसी तरह ये भी यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू प्रेस कर लें और उसके बाद एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद किस पे डिवाइड करना है, डिवाइड सिंबल लगा दें। उसके बाद सेकंड वैल्यू वाली होगी जिसके ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है, एंटर कर दें। यहाँ आप चेक कर सकते हैं पर पर्सन जो आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर वैल्यू को चेंज करता, जैसे मैं 7 कर देता हूँ ना, इसका आंसर खुद ही चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू मैं यहाँ पे खुद चेंज करूँगा ना तो इसका आंसर खुद ही चेंज होता जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और बताता चलो, अगर आप चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो कम हो जाए तो यहाँ आपके पास नंबर में ऊपर जाके इसको यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अब बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं जितनी वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है। तो ये हमारे पास 4 ऐसे बेसिक फंक्शंस और फार्मूलाज थे जिनको हम बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है इनको हमारी डेली लाइफ में। तो उम्मीद है आपने इनसे सीखा होगा कुछ ना कुछ और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी अच्छी अच्छी आपको वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।